तो ये हमको फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है मोशन, और हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक्सीलरेशन निकालना है हमको, एक्सीलरेशन, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में। कैसे कन्वर्ट किया? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट किया, 4 3 12 t की पावर 2, 12 t2 माइनस 2, और t का डिफरेंशिएशन 1, so this is 12 t square minus 2। लेकिन हमसे ये बोला जा रहा है कि एक्सीलरेशन की वो वैल्यू बताइए जिस समय डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, 2 मीटर। लेकिन हमको ये एक्सीलरेशन की वैल्यू मालूम करने के लिए t की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, t की वैल्यू हमको नहीं मालूम। अब हम अपनी बुद्धि लगा के सोचते हैं कि t कब होना चाहिए, तो आंसर है t तब होना चाहिए जब डिस्टेंस कितना हो गया हो, 2 मीटर। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया कि वो वाला टाइम निकालिए जब डिस्टेंस कितना हो, 2 मीटर। और जब डिस्टेंस 2 मीटर होगा उस समय टाइम की जो वैल्यू आएगी, उस टाइम की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, और उस समय डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर का हमने टाइम निकाला। तो अब हमारे सामने एक नया टारगेट आ गया कि जब डिस्टेंस 2 मीटर होगा उस समय टाइम कितना होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो आंसर है उसके लिए हमको डिस्टेंस और टाइम का इक्वेशन चाहिए। उसमें हम डिस्टेंस को क्या फिलअप करेंगे, 2 मीटर, और वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, टाइम। उस टाइम की वैल्यू को यहां रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, एक्सीलरेशन। समझ आया? अब डिस्टेंस का इक्वेशन कहां से लाएं? हमको इक्वेशन दिया किसका है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी के इक्वेशन से डिस्टेंस का इक्वेशन कैसे बनता है बताइए, डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके? इंटीग्रेट करके हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए इस v को हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt, होता है, ये सबको मालूम है। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, 4t क्यूब माइनस 2, ये ऐसा आ गया। तो dx की वैल्यू कितनी हुई, dx इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t इंटू ये dt इधर गया, dt ऐसा। तो ये dx है, छोटा सा x। अगर हमको फुल डिस्टेंस x चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x। इसका इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट को ओपन किया तो ये क्या हुआ, 4t क्यूब dt, इसका इंटीग्रेशन माइनस 2t dt, इसका इंटीग्रेशन, ये ऐसा आ गया प्लस है। फिर अब बताइए 4t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है। 4 को एज इट इज लिखना है, t की पावर क्या करनी, +1 की -1, +1। सो दिस विल बी t टू द पावर 3 + 1 4। डिवाइड किससे करना है, इसी 4 से डिवाइड। बस अब ना इसको लिखना है ना dt को लिखना है, इंटीग्रेशन हो गया। माइनस इसका इंटीग्रेशन बताइए, 2 एज इट इज रहेगा, t की पावर कितनी हो जाएगी, यहां 1 है तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 2t स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ओके, सो दिस इज t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, x। x इज व्हाट, डिस्टेंस। अच्छा, अब अगर ये x की वैल्यू है तो x की वैल्यू हमको यहां कितनी दी गई है, 2 मीटर। अगर x की वैल्यू 2 मीटर है तो उस समय t कितना होगा, उसको इससे हम निकाल सकते हैं।
वो t की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो क्या निकलेगा 1। हमको t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए, t स्क्वायर। तो t स्क्वायर की वैल्यू निकालनी और आसान है। मान लो t स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो ये कितना हो गया m, या t स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा x को माना होगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो ये m हुआ, और ये कितना हुआ, यस t टू द पावर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो गया m स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने कितनी रखी 2, so this we have written। ये एक इक्वेशन है। क्या आप इससे m की वैल्यू निकाल सकते हैं? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, ये 2 को इधर ले गए, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको फॉर्मूला रूट निकालने की भी जरूरत नहीं है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो जाएगा। कौन से स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, -2 + 1। ओके, तो इसके फैक्टर्स हमने किए, फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, हाँ जी आ गया। तो m यानी हमने क्या माना था, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, दैट इज +2 और -1। कोई भी स्क्वायर की क्वांटिटी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए -1 को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब t स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची, +2, t स्क्वायर इज इक्वल टू +2। ओके, उस t स्क्वायर की वैल्यू को यहां रखिए। (22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, तो v का इक्वेशन दिया है, उससे हमने एक्सेलरेशन dv/dt करके एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ हमको एक्सेलरेशन का आंसर देना है, लेकिन जब तक t स्क्वायर नहीं पता हो तब तक हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। तो t स्क्वायर के लिए हमने क्वेश्चन में पढ़ा, उन्होंने कंडीशन ये दी है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 मीटर। डिस्टेंस 2 मीटर, लेकिन हमको तो t चाहिए, तो हम t निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस का इक्वेशन बनाते हैं। अब दिया गया इक्वेशन v का है, चाहिए हमको डिस्टेंस, तो वेलोसिटी से डिस्टेंस अगर जाना है इंटीग्रेट करना पड़ता है, और हमारा तरीका क्या होता है, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। तो इसमें x किसके बराबर होता है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, dx/dt वेलोसिटी ये दिया गया, dt को इधर मल्टीप्लाई किया dx की वैल्यू, और इसको इंटीग्रेट किया तो x की वैल्यू। ये x की वैल्यू हमने बनाई, इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आ गई। अब इसमें x की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी देनी है, 2 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई। तो इसको हमने 2 मीटर रखा, और हमको t स्क्वायर चाहिए यहाँ फिलअप करने के लिए, इसलिए हमने t स्क्वायर को m मान लिया। तो दिस इज m, दिस इज m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, इससे m की वैल्यू निकाली, ये 2 वैल्यू आई। स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए -1 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या बची, +2।
उस +2 वैल्यू को यहाँ पर रखा, ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में +2 रखा, तो दिस इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से इसको हम सॉल्व। क्वेश्चन है, मोटर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंचती है तो वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा के फिर उसमें डिसेलरेशन या रिटार्डेशन शुरू होता है। उसका रेट क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, एक्सीलरेट हुई और एक्सीलरेट होके फिर स्लो हुई, यहाँ ब्रेक लगा के खड़ी हुई। ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये हमको लिखा। तो इसके दो तरीके हैं, एक S का जो फॉर्मूला है उससे हम लगाएंगे और दूसरा ग्राफ से बनाएंगे। ग्राफ वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है। आपने ये क्वेश्चन अल्फा बीटा वाले में बनाया है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट्स with acceleration 1 meter per second square. तो यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में इसका स्लोप ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्लोप 1, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसकी वेलोसिटी 1 मीटर बढ़ते जाती है और थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम जितना होना है वो हो गई। ओके, एंड देन इट स्टार्ट्स विद नेगेटिव एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिसेलरेशन 3। अगली चीज हमको क्या दी है? द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द ट्रेन कैन मेक ए ट्रिप बिटवीन द 2 स्टेशन विच हैज ए डिस्टेंस 1215 मीटर। डिस्टेंस, ये जो ट्रेन ऐसे गई है इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 1215 मीटर। पहले यहां से ट्रेन एक्सीलरेट हुई, क्या रेट है? 1। एक्सीलरेट होते होते उसके बाद फिर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के उसका एक्सीलरेशन कितना है? -3, फिर आके रुक गई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 1215 मीटर। और हमको क्या निकालने को बोला जा रहा है? द टाइम। आपको टोटल टाइम निकालना है, यहाँ पे कितना लगा। इसके बनाने के 2 तरीके हैं, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। पहले ग्राफिकल मेथड देखिए। ग्राफिकल मेथड में एक चीज इन्होंने दी है, शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का ये मतलब है कि ये ट्रेन जब अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच के उस वेलोसिटी पर एक जैसी वेलोसिटी से चलते हुए टाइम वेस्ट नहीं करती। मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचती है और तुरंत ब्रेक लगाती है। टाइम बढ़ता कब है? जब एक ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ी, उसके बाद इसी वेलोसिटी पे कुछ टाइम तक चलती रही और फिर लास्ट में इसने ब्रेक लगाया तो टाइम बढ़ गया। हमने क्या किया? वेलोसिटी बढ़ी और उसके बाद तुरंत उसने ब्रेक लगाया। क्यों? क्योंकि लिखा क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम। तो जब शॉर्टेस्ट टाइम लिखा होता है तो ये बीच वाला यहां से लेके यहां तक का टाइम नहीं होता है, ठीक है? अदरवाइज क्या दिया रहता? इट रन्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर सम टाइम, वो तो नहीं लिखा। तो इसलिए शॉर्टेस्ट टाइम के कारण वो बीच वाला पोर्शन नहीं बना है और वेलोसिटी बढ़ी कम। ओके, ये वाली मैक्सिमम वेलोसिटी बी। यहां से यहां तक का टाइम लगा है t1,
यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा है T2 और टोटल डिस्टेंस कितना है 1215 मीटर। अब बताइए इस डायग्राम में 1215 मीटर कहाँ फिट होता है? वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस किससे निकलता है? एरिया से। तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? 1215 एरिया 1250। अब आप इसमें क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं? स्लोप हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप कितना है? 1। तो इसका स्लोप बताइए। ये रहा परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है? v। बेस कितना है? t1। तो हमें इक्वेशन क्या मिला? b अपॉन t1 इज इक्वल टू 1 स्लोप। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी आई? t1 की वैल्यू b अपॉन 1। ठीक है, उसके बाद t2 कैसे निकालेंगे? स्लोप है 3। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? b। बेस कितना है? t2। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? 3 इज इक्वल टू b अपॉन t2। ये तो T2 किसके बराबर हुआ? T2 इज इक्वल टू b अपॉन 3। ये दो रिजल्ट हमने निकाल लिए। अब तीसरा क्या दिया गया हमको? एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमने लिखा 1215 इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस क्या है? T1 प्लस T2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? v। अब आप चाहें T1 प्लस T2 इन दोनों की वैल्यू हमने यहां से ले ली। T1 इज इक्वल टू v और T2 इज इक्वल टू v अपॉन 3। v अपॉन 3। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय v। ऐसा आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सो दिस विल बिकम ए इक्वेशन 1215 इज इक्वल टू हाफ v प्लस v बाई 6। दोनों में v को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और सिंपल करते हैं इसको। v प्लस v अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3v। दिस इज 4 अपॉन 3v और उसको v से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 4 अपॉन 3v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाफ। 2 2 का 4। दिस इज 2 बाई 3v इज इक्वल टू 1215। तो v स्क्वायर की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं 1215 इंटू 3 अपॉन 2। ये v स्क्वायर की वैल्यू आई और इससे आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब v की वैल्यू इसमें निकालिए कितनी आएगी और उस v की वैल्यू से आपको क्या मिलेगा? T1। उसी v की वैल्यू से क्या मिलेगा? T2। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल T। चलो इसको बनाइए। कितना होता है ये? इसकी वैल्यू निकालिए और T1 और T2 की वैल्यू निकालिए। टोटल टाइम 56 सेकेंड। इस तरह से आंसर आया। एंड व्हाट वाज द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड? मैक्सिमम वेलोसिटी वाज 42 मीटर पर सेकेंड एंड टोटल टाइम टेकन 56 सेकेंड।